ये कहानी आपको अंदर से हिला डालेगी। एक छोटा सा गांव था जहाँ पर कुछ ही लोग रहते थे और उस गांव के थोड़ी दूर पर एक महल दिखाई देता है। बहुत पुराना खंडर था जिसको लोग भूतिया महल से जानते थे। काफ़ी प्रसिद्ध था, लेकिन उसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता था। काफ़ी साल बीतते हैं और राहुल की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो राहुल गांव आता है। गांव आने के बाद कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, राहुल को बताते हैं कि उस महल की ओर जाना भी नहीं, जाना तो दूर की बात है, उस खंडर की ओर देखना भी नहीं। लेकिन राहुल के मन में बस वही महल नाच रहा था। इस महल में ऐसा क्या हो सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है कि इस महल में क्या हो सकता है कि मुझे इस महल को देखना भी नहीं। तो वो बुजुर्ग बताता है कि महल के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है वो कभी आज तक वापस नहीं आया। राहुल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि राहुल ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं करता था। इसलिए राहुल ठान लेता है कि अगले दिन वो उस महल की ओर जाएगा। फिर अगले दिन रात होती है और राहुल एक टॉर्च लेता है और अपना कैमरा लेता है और उस महल की ओर निकल जाता है। जब आधे रास्ते में राहुल पहुंचता है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन राहुल सोचता है कि ये सब शायद मेरा वहम हो सकता है। तो राहुल और अंदर जाता है। महल के पास एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर राहुल खड़ा हो जाता है तो उसे बहुत प्यारी सी ठंडी सी हवा चली जो कि बहुत तेज़ी से उसके बॉडी को छू कर निकल गई थी। राहुल थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसको ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन फिर राहुल ने हिम्मत जुटाई और महल का गेट खोलता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही राहुल को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन राहुल ये सब चीज़ बातों पे ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ जाता है। और जब अंदर जाकर एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो जैसे कोई आत्मा उस कमरे से बाहर की ओर बहुत तेज़ी से भागी हो और राहुल को छू के निकली हो। राहुल बहुत डर जाता है और राहुल टॉर्च जलाता है, देखता है कि वहाँ पर सब बिखरे हुए पड़े थे। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि जो राहुल को डरा सके। फिर राहुल के अंदर एक बार हिम्मत आ जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब राहुल और आगे बढ़ता है और बढ़ते जाता है, अचानक राहुल दरवाज़ा की ओर देखता है तो वहाँ से जैसे कुछ दूर से उसकी तरफ कोई आत्मा आ रही हो। उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, बस एक वस्त्र दिख रहा था और उसके हाथ दिख रहे थे। राहुल बहुत तेज़ी से डरने लगा और दीवार में चिपकने लगा। जब राहुल दीवार में चिपकने लगा तो वो आत्मा राहुल की ओर बढ़ रही थी। राहुल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल का पैर वहीं जैसे कि कोई बांध के रख दिया हो। राहुल का पैर थोड़ी सी भी नहीं बढ़ रहे थे। राहुल वहीं पर बेहोश हो जाता है और राहुल का कैमरा चालू होता है, सब उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। फिर गांव वाले सब मिलकर ढूंढते हैं राहुल को, तो उस महल की ओर जाते हैं तो गेट खुला दिखाई देता है। तो सबको पता हो जाता है कि राहुल कहीं ना कहीं अंदर ही होगा। जब अंदर जाया जाता है तो राहुल एक कमरे में पड़ा होता है। राहुल भी डरावना सा लगने लगा था क्योंकि वहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी जो राहुल को बहुत गंदे तरीके से ढक लिए थे। वहाँ पर लोग जाने से भी डरने लगे थे, दिन में भी वहाँ पर लोग नहीं जा रहे थे। फिर एक व्यक्ति हिम्मत करता है और राहुल के पास जाता है। जाने के बाद चेहरे पर पानी की छींट मारता है। फिर राहुल की आँख खुलती है और राहुल अपना कैमरा उठाता है और टॉर्च लेता है। किसी से नहीं बोलता, बस सीधा अपने कमरे में आ जाता है। राहुल के कैमरे में वो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई थी, उसे पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन राहुल नहीं सोच रहा था कि मैं
इस कैमरे को ओपन करके मैं अपनी वीडियो देखूं, उस हवेली के बारे में फिर से मेरे मन में ख्याल आए। राहुल कैमरा को फोड़ देता है और कभी भी उस महल की ओर नज़र नहीं उठाकर देखता और ना ही जाने का सोचता है। वो भी सभी जैसा हो गया था, सबको मना कर रहा था कि इस महल की ओर कभी नहीं देखना और ना ही इस महल के अंदर जाना। सो हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, क्योंकि ऐसे ही डरावनी कहानी मेरे चैनल पे आते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं किसी नाम पर एक हॉरर स्टोरी बनाने का तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर हॉरर स्टोरी उस नाम पे क्रिएट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करते हैं यहीं पर और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।